हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक्स की, जो आपको मंडे को यानी कि 29 जून 2020 को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज था फ्राइडे और मार्केट थी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स उन्होंने नहीं दिए और आपको मैंने मॉर्निंग के अंदर ही यानी कि कल भी आपको मैंने बताया था कि मंडे यानी कि फ्राइडे की जो मार्केट है वो कभी भी सिंगल डायरेक्शनल मार्केट बहुत ही कम जाती है और छोटे टारगेट्स बुक करने की कोशिश करना चाहिए फ्राइडे को, क्योंकि लोग जो है वो फ्राइडे होने की वजह से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप रहता है कि वो सैटरडे और संडे का भी पैसा जो है वो कमा लें, क्योंकि उनको सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं, उनको लगता है कि ये दो जो दिन है वो लॉस के दिन है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप रहता है हर एक ट्रेडर पे, तो वो कहीं ना कहीं फटाफट से नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स जो है वो मार्केट में बहुत मैटर करता है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में ही लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस बुक करते हैं, ट्रेड लेते हैं, उससे मार्केट बहुत जल्दी ऊपर बहुत जल्दी नीचे जाता है। तो हमेशा फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट करना चाहिए, यानी कि छोटे प्रॉफिट्स में ही अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती हैं। अगर आपने अब तक जो है फायर्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फायर्स जो है आपको देता है फ्री में ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल, जिसमें आपको फुल एक्सेस मिलता है सीखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये जिसमें आपको सभी टाइप के ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं। बड़ी कंपनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है वो फायर्स है। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एक्यूरेसी इससे ज़्यादा अच्छी किसी भी कंपनी की नहीं है। आप चेक कर सकते हैं खुद ही, इवन आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का इससे अच्छी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है प्राइसिंग के मुकाबले में। और जिस तरह के टूल्स यहाँ मिलते हैं वो कहीं और टर्मिनल पे नहीं मिलते हैं। और आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर हम बात करें पहले स्टॉक की, तो ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। और आज मार्केट जिस तरीके से वोलेटाइल थी तो ज़्यादा स्टॉक्स हमारे पास नहीं है, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि मंडे को आपको किन किन स्टॉक्स में ट्रेड करनी है। हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स हैं आज, तो अगर मैं बताऊं तो देखिए ये है आपका तकरीबन, ये जो कैंडल का हाई है वो आपका है तकरीबन क्या बाइंग प्राइस, और इसको भी मत लीजिए आप, थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखिए, ये रहा। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये देखिए एक जो है रेसिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, और ये रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो ये है आपका बाइंग लेवल। और अगर सेल लेवल की मैं बात करूँ आपकी, तो ये है तकरीबन तकरीबन ये रहा आपका सेल लेवल, राइट। तो ये दोनों हो गए आपके बाय और सेल लेवल। इसको मैं जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये है, और मंडे को जो भी ब्रेक होगा उसकी तरफ आपको लेना है, बट बाय की तरफ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। क्यों? इसलिए कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है तो रिवर्सल लाइन जो है वो बहुत नियर है बाय प्राइस के बाद यहाँ पर, तो प्राइस का रिजेक्शन आ सकता है तकरीबन 355 रुपये के ऊपर, क्योंकि 355 रुपये का ही आपको पहला टारगेट रखना है, तो जो इजीली अचीव हो जाएगा। उससे ऊपर जो है रिस्क है, उससे ऊपर जब कैंडल जाए तो आप उसके हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जब भी कोई कैंडल बिना इसको छुए ऊपर जाती है तो आप बाय ले सकते हैं। बट पहला टारगेट आप इसके ऊपर ही रखना है आपको, क्योंकि इसके को छू के मार्केट को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आ सकती है। आप जानते ही हैं रिवर्सल लाइन के बारे में। बाकी जो लो, ये जो है लो आपका, राइट, अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होती है तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो रेंज बॉन्ड यहाँ पर बनी हुई है ये इसको ब्रेक करेगा, और नीचे यहाँ तक जो है तकरीबन 340 3 तक मार्केट का प्राइस नीचे जा सकता है, और शायद उससे भी नीचे जा सकता है। तो अगला जो स्टॉक है वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इंडिकेटर के लिए जो है आप मुझे मैसेजेस मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, राइट। और ये जो है सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, और ना ही आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो प्लीज़ मेरा टाइम और आप अपना टाइम जो है वो ख़राब मत कीजिए मुझे मैसेजेस करके, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपने तकरीबन मुझे 50 से 60 बार डिफरेंट लोगों ने मुझे मैसेजेस कर दिए हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर दिए हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इंडिकेटर के ऊपर फोकस कीजिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, देखिए ये है आपका बाय लेवल और ये है आपका सेल लेवल। यहाँ पर भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट अगर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा, और आपके पास रिवर्सल लाइन का यानी कि ये रहेगा आपका पहला टारगेट, तकरीबन 187.20 रुपीज़ का आपका रहेगा पहला टारगेट। और अगर नीचे की तरफ गिरती है मार्केट तो आपके पास अच्छा खासा मौका है यहाँ तक, इसके लो तक, यानी कि 180 रुपये के आसपास ये मार्केट, 180 रुपये 50 पैसे के आसपास मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हो।
और आज शायद मेरे पास 2 ही स्टॉक हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। 2 ही स्टॉक के अंदर मेरे पास हाँ 2 ही स्टॉक मेरे पास हैं, और एक ये स्टॉक भी है शायद, हाँ एक जी इंटरटेनमेंट भी है मेरे पास। और इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपका बाय लेवल है और ये आपका जो है सेल लेवल है, ठीक है। ये भी मार्केट में रेंज बाउंड बना के खड़ा है स्टॉक। ज़्यादा चांसेस हैं मंडे को कि ये बाय लेवल को ब्रेक करेगा और उसके बाद ये ऊपर तकरीबन 180 रुपये के आसपास मार्केट में ऊपर जा सकता है। और अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करता है, आप कीजिए सेल, और ये नीचे अगर जाता है तो तकरीबन 172 रुपये के आसपास ये नीचे की तरफ जो है मूवमेंट ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई और स्टॉक मैं देखूं जो मैंने मार्क किया हो तो उसके अलावा कोई नहीं है, यही 3 स्टॉक थे मेरे पास। तो अगर आप तक आपने जो है फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट नहीं उठाया तो उठा लीजिए, और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किस पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप वहाँ जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए। आज भी जो हमने स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए हैं, कल भी जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताए थे उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं जो आपको स्टॉक्स बताता हूँ, अगर आप रेगुलर उसके अंदर ट्रेड करते रहेंगे तो आप प्रॉफिट ही बुक करते रहेंगे, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, बट प्रॉफिट ही बुक करेंगे, आप लॉस बुक नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।